बन दान करो सद्गुरु देव हमार इहाँ उहाँ सब धाम में महिमाया परम्पार गुरुजी महिमाया परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरु मोहि उबारो हे गुरो यह सौबारनिहोर गुरुजी यह सौबारनिहोर दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजिए जन आए गुरुजी सुधि लीजिए हो जन आए अब विलम्ब जनी कीजिए बाह पकड़ जन धाय गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदो माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो यह संसार है वह पूजा नहीं जानता है। पूजा क्या है, भक्ति क्या है, साधना क्या है, ये अलग अलग विषय है। ये पूरा संसार जो है प्रकृति की पूजा और साधना करता है। संसार क्या समझता है? किसी संत की महात्मा की जन्म जयंती होती है, निर्वाण दिवस होता है, उस पर इकट्ठा हो करके हवन कर लेते हैं, वंदना आरती कर लेते हैं और जो है उस मूर्ति के आगे नाना तरह की जो है पकवान बना करके प्रभु को चढ़ा देते हैं और फिर जो है वही पकवान जो है प्रसाद रूप में मिला दिया जाता है और फिर वही जो है खा पी करके और जो है वही पूजा पाठ हो जाती है। डीजे बज जाते हैं, डांस डूंस हो जाते हैं, भजन हो जाते हैं। ये संसार जो है यही पूजा समझता है। यह पूजा नहीं है, भक्ति ये नहीं है। हम मंदिरों में जाते हैं, भगवान की मूर्ति के आगे सिर झुका देते हैं, घंटी बजा देते हैं, दान पत्र में 100 रुपया, 200 रुपया, 51 रुपया, 11 रुपया अपना सामर्थ्य के हिसाब से डाल देते हैं
नारियल वहाँ चढ़ा देते हैं। और जो है अब जगह जगह ऐसे ही व्यवस्था है, नारियल भगवान को चढ़ा देते हैं, माता को चढ़ा देते हैं, फल फूल चढ़ा देते हैं, और वही फल फूल जो है प्रसाद रूप में सबको मिल जाता है। ये साधना नहीं है, ये भक्ति नहीं है। लोग समझते नहीं हैं, ये पूजा नहीं है। ये स्वामी जी के यहाँ भी जो है 3 भूमियों में यही सब जो है साधना होती है। मन की साधना 3 भूमियों में होती है। जो स्वामी जी का जो ज्ञान है, जो संतों का ज्ञान है, यह सर्वोपरि है। आप सोचते हैं भगवान के आगे, अरे बहुत से ऐसे मंदिर भी हैं जहां भगवान को शराब भी चढ़ाई जाती है। हम ऐसे मंदिर में भी गए हैं जहां भगवान को शराब चढ़ाई जाती है। अब सब बात कहूँगा तो सब जो है प्रकृति की बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। आप भेद को समझो, यह पूजा नहीं है, ये कर्म है, जड़ कर्म है, शुभ कर्म है। इससे आपके अंदर में, हृदय में दया भाव उत्पन्न नहीं होगा। इसके से आपके अंदर अधीनता नहीं उत्पन्न होगी। ये साधना करने से आपका मन पवित्र नहीं होगा। ये पूजा करने से आपकी चेतना ऊर्ध्व नहीं होगी। अरे मैं अब क्या कहूं, मैं 30-30, 40-40 मंजिल की बिल्डिंगें हैं, लिफ्ट लगी हुई है 3-3, 4-4 जो है, और मैं देख रहा हूं नीचे जो पूरा हाल है भरा हुआ है। सब औरतें बूढ़ी से लेकर के जवान, बच्चे, लड़कियां वो गाल के ऊपर लाल लगा करके, राधा लिख करके और नाच रही है, गा रही हैं। ये भक्ति नहीं है, ये साधना नहीं है, ये पूजा नहीं है। ये पूरा संसार जो है यही जो है। अब मैं क्या कहूँ, मैं अभी अगस्त में जो है उनका क्या था, जो भगवान कृष्ण का जो है जन्म जयंती मनाई जा रही थी, कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही थी। मैं लिफ्ट से उतरा और दूसरा टावर में मैं जो है वो जा करके देख रहा हूं, तो बोला पूजा हो रही है, जन्माष्टमी मनाई जा रही है। मैं जा करके मैं देख रहा हूं, यही सब देख रहा हूं। दोनों गाल के ऊपर लाल रंग से पेंट करके उसके ऊपर राधा लिखा हुआ है, और सब जो है राधा बनी हुई हैं और नाच गा रही हैं, भगवान कृष्ण की जो है चल रहे हैं। ये पूजा नहीं है। ये यदि आप इसको पूजा समझते हैं, भक्ति समझते हैं, तो आपका जीवन जो है व्यर्थ जा रहा है। पूजा तो वहां से शुरू हो रही है। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज क्या कह रहे हैं, बाड़ी जाल अपार है, कीजे तत्व विचार। बाड़ी जाल अपार है, कीजे तत्व विचार। मन माया को त्यागिए, सावदा में सुरति संभार। बाड़ी जाल
अपार है। कीजे तत्व विचार, मन माया को त्यागिए। सादा में सुरति समार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, हम भी वहां चले गए और दर्शन कर लिया, पूजा हो रही है। अब उन्होंने प्रसादी पकड़ा दिया कि ये प्रसादी लेकर के जाइए, प्रसादी लेकर के जाइए। हम भी 2 लड्डू ले खा करके चले आए। ये भक्ति नहीं है। इसी को संसार पूजा समझता है। यह जो है, यह पूजा जो है प्राकृतिक है। इससे आपके हृदय के जो संस्कार बन जाते हैं वो नहीं बंद होने वाला है। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? मैं दूसरा मामा पंथ भिन्ना, मैं दूसरा मामा पंथ भिन्ना, अन्य पंथ जगयान, मैं क्यों भूलूं भारम में शाब्दारो हनुमान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, एक प्रश्न आया था कि जो है ये देवी देवता का क्या करेंगे जो है। मैं बोला देवी देवता के पास जो हम लोग ये करते हैं पूजा नहीं है ये। आप इसी से संतुष्ट मत होइए। पूजा साधना अलग चीज है। पूजा साधना तो व्यंगम योग में शुरू होता है। स्वामी जी क्या कहते हैं? त गुरु विधान गुरु जुक्ति से, अष्ट चक्र रुध प्राण, अमन मारो गुरु गाम्य में, देहाकारो निष्प्राण। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, गुरु भाइयों, गुरु बहनों, माताओं और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, प्रभु के आगे, देवी देवताओं के आगे फल प्रसाद चढ़ा देना, नाच लेना, गा लेना, कूद लेना, बढ़िया सुंदर वस्त्र पहन लेना, शरीर के अंदर जो है सुगंधी लगा लेना, ये भक्ति नहीं है। ये आप गलत रास्ते में जा रहे हो। इससे आपको लाभ नहीं मिलेगा। थोड़ा देर के लिए मन को संतुष्टि हो सकती है, तो मन प्रसन्न की कर्म में, माया बंधन जान, संत विवेकी नहीं करे, करे जो मन नहीं मान। ये सब जो है मन की साधना है, मन को प्रसन्न करने का कार्य है ये। आप अपना मर्जी से जाते हो और जो है हनुमान जी का फोटो लेकर के आ जाते हो, भगवान रामचंद्र जी का फोटो लेकर के आ जाते हो, भगवान कृष्ण के फोटो लेकर के आ जाते हो और उसको रख लेते हो और प्रसादी चढ़ा देते हो, अगरबत्ती जला देते हो। ये पूजा नहीं है, ये भक्ति नहीं है। ये भक्ति तो चेतन देश में है, भक्ति तो चेतन देश में है। गुरु विधान गुरु जुक्ति से, अष्ट चक्र रुध प्राण। इसी शरीर में 8 चक्र है, 10 प्राण है,
9 द्वार है, 4 अंतःकरण है, 3 गुण है। ये सब को आपको बोध होना है। और जो है हनुमान चालीसा यही कह रही है, श्री गुरु नाखमनी श्री गुरु चारणा सरोज राजा, निज मन मुकर सुधार, वरण रघुबर बिमल जसा, जो दायक फल चार। हनुमान चालीसा की जो पहली लाइन है, श्री गुरु चारण सरोज राजा, निज मन मुकर सुधार, वरण रघुबर बिमल जसा, जो दायक फल चार। भगवान श्री राम जिनका जस जो है तीनों लोकों में है, वो कहते हैं कि श्री गुरु के कमलवत चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। हनुमान चालीसा मेरे को बचपन में सब याद था, अब केवल एक ही लाइन में रह गया, उसके आगे आता ही नहीं है। एक ही लाइन में सब कुछ कह दिया गया कि श्री गुरु के कमलवत चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा कौन कह रहा है? भगवान श्री राम, जिनका जस जो है तीनों लोकों में है। तो आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं कि आप देवी की पूजा मत करिए, ये मत करिए। ये पूजा नहीं है। आप जो सोचते हो कि देवी प्रसन्न हो जाएंगी आपके हलवा चढ़ा देने से, आपका प्रसादी चढ़ा देने से, ऐसा नहीं होगा। देवी देवताओं का काम दूसरा है। देवी देवता लोग भी जो है मानव जीवन पाने के लिए तरसते रहते हैं। अब ये सब बहुत लंबा कथा हो जाएगी। जब भगवान श्री राम कह रहे हैं कि श्री गुरु के कमलवत चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है, तो आपका काम है श्री गुरु को ढूंढने का कि इस धरती पर जो है श्री गुरु कौन है। ये आपका काम है ना, श्री गुरु को ढूंढिए। हनुमान चालीसा का जो पहले ही लाइन जो कह रही है, श्री गुरु चारण सरोज राजा, निज मानम कर सुधार, वरण रघुबर बिमल जसा, जो दायक फल चार। तो विहंगम योग जो है देवी देवता की पूजा करने को मना नहीं करता है, लेकिन विहंगम योग जो है इसको पूजा भक्ति शुभ कर्म मानता है। पूजा भक्ति ये नहीं है। ये विहंगम योग जो है आपको मना नहीं करता है, लेकिन ये भक्ति नहीं है। भक्ति कह रहे हैं, आपका हनुमान चालीसा ही बता रही है कि श्री गुरु के कमलवत चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। ये हनुमान चालीसा यही कह रही है, रामायण यही कह रहा है, वेद यही कह रहा है, संतों की वाणी भी यही कह रही है। और अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज भी यही कह रहे हैं
गुरु समान नहीं जग में कोई, गुरु समान नहीं जग में कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई, गुरु समान नहीं जग में कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई, ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवी, राम कृष्ण यही मत देवी। आप पूरा कबीर साहब क्या कहते हैं? तो राम कृष्ण सी कौन बड़ा, उन्होंने गुरु की, तीन लोक की वो धनी, गुरु आगे आधीन। राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्होंने गुरु की, तीन लोक की वो धनी, गुरु आगे आधीन। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, जो आप भक्ति साधना और जो आप समझते हो वहां कुछ नहीं है। वो आगे क्या कहते हैं? संत वाणी क्या कहती है? तीरथ गई सी एक फाला, तीरथ गई सी एक फाला, संत मिली हलचार, सदगुरु मिलई अनंत फला, मन में दीख विचार, तीरथ गई सी एक फाला, संत मिले फल चार, सदगुरु मिलई अनंत फला, मन में दीख विचार। तो आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, आपको गुरु ढूंढना पड़ेगा। श्री गुरु कहा गया है। अभी तक जितने भी ग्रंथ हैं सब जगह में उनको श्री गुरु कहा गया है। अब कहते हैं कि श्री गुरु कौन है, उसकी पहचान क्या है, ये तो आपको पूछना चाहिए। आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, आप भगवान राम की पूजा करते हैं। भगवान श्री राम तो खुद ही कह रहे हैं, भगवान श्री राम क्या कह रहे हैं, वही तो बता रहे हैं। वो ये जो है, जो हनुमान चालीसा है, उसमें वो यही बात बता रहे हैं कि श्री गुरु के कमलवत चरणों में मन को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। तो भगवान श्री राम जिनका जस तीनों लोकों में है, वो तो ये बता रहे हैं, और आप खाली हनुमान चालीसा पढ़ करके अगरबत्ती दिखा करके अब आप सोच रहे हैं कि पूजा हो जाएगी, मन शुद्ध हो जाएगा। मन यहां शुद्ध नहीं होगा। अब आप पूछोगे कि मन कहाँ शुद्ध होगा, सांस की गति कैसे बंद होगी? इसी के लिए सदगुरु करना है। उस सदगुरु की पहचान कैसे होगी? पूरे संसार के अंदर बहुत सारे जो है गुरु हैं, लेकिन उसमें जो है श्री गुरु कोई एक ही होता है। मैं नहीं कह रहा हूं
व्यंगम योग का जो प्रणेता है अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज, वो यही कह रहे हैं, एका गुरु तीना लोक में प्रगट गुप्त संसार, कहीं आकाश बाड़ी भने कहीं आतम उर्दार। एक दिन मैंने सोचना शुरू किया कि कबीर साहब ने तो सदगुरु की पहचान बताई थी, स्वामी जी ने स्वरवेद में सदगुरु की पहचान काहे नहीं बताई। मैं ढूंढ रहा था, अचानक मिल गया। तब मन प्रबधले शिष्य बना, वाई शिष्य तीन लोग, अमन मंदिर पूजित बने, दूर कारत जग शोक। मेरे को यही दोहा मिला, और भी दोहे होंगे, लेकिन स्वरवेद जो है अनंत ज्ञान है उसमें। कबीर साहब ने उस श्री गुरु की पहचान क्या बताई? तो वो बता रहे हैं, जब कबीर साहब थे धरती के ऊपर, तो वहां भी बड़े चतुर चतुर चलाक चलाक जो है सदगुरु के हंस हंसनी थे। वो कबीर साहब को घेर लिया, बोला ये तो सृष्टि चलती रहेगी, अभी हम लोग पहचान रहे हैं, और दोबारा यदि कहीं गलती हो गया और हम नहीं पहुंच पाए, फिर हम संसार में आ जाएंगे, तो आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे? आप तो रहेंगे, लेकिन कभी गुप्त रहेंगे, कभी प्रकट रहेंगे, कैसे पहचानेंगे? कबीर साहब ने बताया, इस तान में मान कहाँ बसी, निकसी जाय के ही ठार, गुरु गाम हो तो परखिला, नहीं तो कर गुरु और। इस तान में माना कहाँ बसी, निकसी जाय के ही ठार, गुरु गाम हो तो परखिला, नहीं तो कर गुरु और। कबीर साहब ने क्या कहा? इस शरीर के अंदर मन कहाँ बसता है और कितने रास्ते से निकल जाता है। यदि आपका सदगुरु जो है, गुरु जो है बोध करा देता है, तब तो उसको गुरु कर लो, नहीं तो दूसरा गुरु करो। वह जो है श्री गुरु नहीं है, वह आपको चेतन देश में नहीं पहुंचा सकता है। अरे यहाँ तो जीते जी जाया जाता है। बहुत सारे सदगुरु के हंस वृंद हैं जो अपना देश को देखते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, बूझते हैं और समझते हैं। अब आपको काम है समझना। सदगुरु वाणी में सब कुछ बताई गई है, स्वर वेद में सब कुछ बताया गया है। तो अब आपको जब उपदेश होता है तो आपको मन का बोध कराया जाता है। इस तान में मान कहाँ बसी, निकसी जाय के ही ठार, गुरु गाम हो तो परखिला, नहीं तो कर गुरु और। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो,
बहुत सारे जो है संत महात्माओं की वाणी में सुना है, लेकिन सदगुरु की पहचान कोई नहीं बताता है। सदगुरु की पहचान कोई नहीं बताता है। जिसके चरण में ध्यान करने से चारों फलों की प्राप्ति होती है, कोई नहीं बता रहा है। बहुत सारे जो है कथाकार हैं, बहुत सारे गुरु पद पर बैठे हुए हैं, अनेक विद्याओं के अनेक गुरु हैं। विहंगम योग जो है सबका आदर करता है, सम्मान करता है, सबको प्रणाम करता है। लेकिन जहां बात आती है इस शरीर से बाहर निकलने की, वो भी जीते जी, वहां पर जो है सारे लोग जो है फेल हो जाते हैं। वहां पर एक ही रास्ता है, वह सदगुरु है। तो विहंगम योग में मन की साधना कराई जाती है। आशीर्वाद नहीं दिया जाता ऐसे हो जाएगा, कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको खुद करना है, खुद बूझना है, खुद परखना है, खुद निरखना है, खुद देखना है और जीती जी वहां खुद पहुंचना है। यहां मरने के बाद की रास्ता नहीं बताई जाती, यहां तो जीती जी आपको मरना पड़ेगा। जीवन मरण को, पहले गुरु की पहचान पूरा सुन लीजिए। जिसके चरण में ध्यान करने से चारों फलों की प्राप्ति होगी। तो ये कबीर साहब ने क्या कहा? इस तान में माना कहाँ बसी, निकसी जा ये के ही ठार, गुरु गाम हो तो परखिला, नहीं तो कर गुरु और। इसका जवाब में कबीर साहब क्या कहते हैं? एक दोहा और भी है, तो नैन नयागी मान बसी, नैन नयागी मान बसी, निकसी जा ठार, अगुरु गाम हो तो परखिला, नहीं तो नैना नयागी मन बसी, निकसी जाया न ठार, सदगुरु भेद बताइया, सब संतान शेरमार। पूरा संसार की जो है सदगुरु है। सदगुरु ऐसे एक ही होता है, और जो है जो मन को बस में करने की युक्ति बताता है वही सदगुरु। तो क्या कहते हैं? नैना नयागी मान बसी। जब हम जगे रहते हैं तो हमारी मन जो है आंखों के सामने रहता है। नैना नयागी मान बसी, अनिकसी जाय न ठार। शरीर के अंदर में 9 द्वार है। इसी 9 द्वारों में किसी न किसी में मन रहता है। सीधी सीधी आप बुझ जाओ, कबीर साहब ने यही बताया है। तो सदगुरु भेदा बताइया, सब संतान शिरमार। तो जो श्री गुरु, जो गुरु जो है मन का भेद करा दे, आपको मन का प्रबोध करा दे, वही आपको प्रभु तक पहुंचा सकता है। और उसी के चरण में जो है ध्यान करने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। ये तो कबीर साहब ने कहा,
मैं एक दिन सोच रहा था, स्वामी जी ने कहीं गुरु के पहचान के बारे में कहीं नहीं कहा क्या? मैं स्वर भेद कई बार पढ़ चुका हूँ, बीच बीच में पढ़ता रहता हूँ। तो पढ़ रहे थे तो वहां पर आया था, एक दोहा आ गया, मन प्रबोधली शीशा बना। ताहि शीश तीन लोक मन मंदिर पूजिता बने। दूरा करत जग शोक। तो स्वामी जी भी बताए हैं, मन प्रबोधले शिष्य बना। पहले अपना मन का ज्ञान करके आप शिष्य बन जाओ। तो यहाँ तो वही साधना ही मन की कराई जाती है। तो एकदम आपका ज्ञान सही है जो है। तो मन प्रबोधले शिष्य बना। ताहि शिष्य तीन लोक। और सदगुरु जो है सभी गुरुओं का गुरु है, ये आपको पता होना चाहिए। सभी विद्याओं का गुरु जो है सदगुरु है। ऐसा मत सोचिए कि जो उपदेश नहीं लिया है सदगुरु का वो भी उसका शिष्य है। उसे ज्ञान नहीं है, बोध नहीं है। जब इस शरीर से बाहर निकलने की जब कला ढूंढेगा तब जो है वहां पर सदगुरु की पहचान होती है। पूरे विश्व के अंदर जितने भी संत हैं, महात्मा हैं, अभिमान में ना आए। यदि आपके पास कला है, शरीर से बाहर निकलने की आपके पास युक्ति है, मन को मारने की कला आपके पास है, तभी आप सदगुरु हो सकते हैं। ये बहुत बड़ी बातें हैं। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, जितना मुझे समझ में आता है उतना ही बताता हूं, लेकिन उतना ही नहीं है, उसके भी आगे है। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज क्या कह रहे हैं? मन प्रबोधली शिष्य बना। जो आपका मन का प्रबोध करा दे, ज्ञान करा दे, भेद बता दे, तो उसी का शिष्य बनो। ताहि शीश तीन लोक। उसी का शिष्य जो है तीनों लोक है। तो मन मंदिर पूजिता बने। दूरा कारत जग शोक। उसी का मन मंदिर में उसी की पूजा करना है, और वही जो है आपका जग का शोक जो है दूर करेगा। आप भेद नहीं समझते, स्वामी जी की वाणी अलग है। मन प्रबोधले शिष्य बना। ताहि शीश तीन लोक मन मंदिर पूजिता बने। दूरा कारत जग शोक। तो जो आपको जिसके द्वारा मन का प्रबोध हो जाए, मन का ज्ञान हो जाए, मन को लय करने की कला मालूम हो जाए, वही सदगुरु है। जब उसके चरण का आप ध्यान करोगे तो चारों फलों की प्राप्ति होगी। अब आप सदगुरु के अंश हो और अंशनी हो, आप बुझ जाओ। अब स्वामी जी क्या कहते हैं? तो जीवन मरण को जो डरे, ताकर नहीं यह काम। अब स्वामी जी की साधना यहां शुरू हो रही है। अब आपकी पहचान अभी समझ में आएगा। जीवन मरण को जो डरी, ताकर नहीं यह काम।
अमृत का चाड़ी गुरु धार पारा, वह पावी सत्य नाम। पहले आपको मरना होगा, जीते जी मरना होगा। आप तैयार हो तब तो विहंगम योग में आओ। आपको धन चाहिए, सुंदर पति चाहिए, सुंदर पत्नी चाहिए, बच्चे चाहिए, नाती पोते चाहिए, नौकरी चाहिए, अरे ये अपने आप प्राप्त हो जाएगा। आप विहंगम योग में आने से चारों फलों की प्राप्ति हो रही है। तो इसके लिए अलग से साधना नहीं करनी है। आपको इस संसार में जीना है तो मरने की कला सीख लो, जीना तो अपने आप आ जाएगा। आप भेद नहीं समझ रहे। पहले आप मरने की कला सीख लो तो जीना अपने आप आ जाएगा। तो जीवन मरण को जो डरी, ताकर नहीं यह काम। अमृत का चाड़ी गुरु धार पारा, वह पावी सत्य नाम। ये विहंगम योग है। विहंगम योग यहां से शुरू हो रहा है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? त गुरु वेदान गुरु जुक्ति से, अष्टचक्र रुद्र प्राण। मन मारो गुरु गाम्यमी, देह कारो निष्प्राण। ये स्वामी जी का असली विहंगम योग यहां शुरू हो रहा है कि गुरु विधान से, युक्ति से आठों चक्रों को रोक दो, जिससे ये चक्र आपका शरीर चल रहा है। अष्टे चक्र ईसा देहमी, जासे तन संचाल। चक्रबोध जोगी करे, जाने अंतराल। इस शरीर में 8 चक्र हैं जो चल रहे हैं, इसीलिए शरीर आपका काम कर रहा है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? गुरु विधान गुरु जुक्ति से, अष्टचक्र रुद्र प्राण। प्राण को बंद करने के लिए बोल रहे हैं, सांस की गति को बंद करने के लिए बोल रहे हैं। कैसे बंद करोगे? तो गुरु विधान से बंद करना है। अमन मारो गुरु गाम्य में, देहाकारो निष्प्राण। देह को प्राण रहित कर दो। ये स्वामी जी बता रहे हैं। आपके अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी मता बता रहे हैं। ये स्वर वेद की वाणी है। ये गुरु वेदान गुरु जुक्ति से, अष्टचक्र रुद्र प्राण। अमन मार गुरु गाम्य में, देहाकारो निष्प्राण। स्वामी जी जीते जी मुआ देंगे आपको। यहां मत आना। जो है आपको जो है जीना है तो पहले मरना सीखना होगा। मरने सीखना जब सीख जाओ, जीना अपने आप आ जाएगा। तो स्वामी जी मुआ देते हैं। स्वर वेद में यही कह रहे हैं। गुरु वेदान गुरु जुक्ति से, अष्टचक्र रुद्र प्राण।
5 प्राण है और 10 उप प्राण है, 5 उप प्राण है, 10 प्राण है इसमें। इसको बंद करने के लिए बोल रहे हैं, मरने के लिए बोल रहे हैं, सीधे सीधे आओ, बूझ जाओ। गुरु वेदान गुरु जुक्ति से अष्ट चक्र रुद्र प्राण अमन मार गुरु गम्य में देहाकार निष्प्राण। ये एक ही दोहा नहीं है मरने के लिए, आपको और बहुत सारे दोहे हैं। दूसरा दोहा में स्वामी जी क्या कह रहे हैं? देह त्याग दुख जान कर आओ आपन रूप। स्वामी जी बोले शरीर को छोड़ दो। देह त्याग दुख जान कर आओ आपन रूप। त्रिगुण धर्म सी अलग है चेतन शुद्ध स्वरूप। अरे ऐसा पूरे विश्व के अंदर कहीं नहीं विज्ञान है ये जहां मरने की कला सिखाई जाती हो। विहंगम युग में आपको जीते जी मार दिया जाएगा, इसलिए सजग रहना। आप मरना चाहते हो खुशी से, तब तो विहंगम युग में आओ, और नहीं तो हलवा पूड़ी खाओ, घूमते रहो इधर उधर। जो है इस संसार में दुख होगा और सुख होगा। आपको शांति चाहिए, आनंद चाहिए, तो शरीर का त्याग करना होगा। स्वामी जी यही कह रहे हैं। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? जोगा जुक्तिया भ्यासी जोगी हो निश्वास। बिना श्वास का होना पड़ेगा आपको, मतलब मरना पड़ेगा। जोगा जुक्तिया भ्यासी जोगी हो निश्वास। अनेयाचार उपलब्धि है सदगुरु पर विश्वास। ये न कला है, असली कला यही है। विहंगम योग यहां से चालू हो रहा है। जोगा जुक्तिया भ्यासी जोगी हो निश्वास। सांस की गति बंद। कैसे? जोग युक्ति अभ्यास से जो है जोगी हो निश्वास। अनेयाचार उपलब्धि है सदगुरु पर विश्वास। आपकी परीक्षा यहां पर होगी जब तक आपकी सांस की गति बंद नहीं हो जाती, तब तक कैसे जाओगे आप बताओ? इस शरीर में रहोगे, सांस भी करोगे, खाना भी खाओगे, लेटरिन भी जाओगे, पेशाब भी जाओगे। जीते जी जाने के लिए बोल रहे हैं स्वामी जी। आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा है? दोहा पढ़ो ना। स्वामी जी कह क्या रहे हैं? तजोगा जुक्तिया भ्यासी जोगी हो निश्वास। अनेयाचार उपलब्धि है सदगुरु पर विश्वास। तो जैसे ही निश्वास हुआ आप हुए, सांस की गति जैसे ही बंद हुई, तुम्हारे ही घर वाले उठाएंगे, बोलोगे इसको जलाओ, फेंको इसको, जो ले जाओ, ये तो मर गया। लेकिन मरता नहीं है वो, मरेगा नहीं वो तो गुरु विधान से जो है सांस की गति को जो है बंद किया हुआ है। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। ये स्वर वेद यही बता रही है।
योगा जुक्तिया भ्यासीसी जोगी हो निश्वास निहाचार उपलब्धि है सद्गुरु पर विश्वास अनिहाचार की रहत में रहत नाही कोई शब्द 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 में शब्द है दृष्टादृश्य शब्द। तो आपको इस शरीर छोड़ना पड़ेगा, सांस की गति को जीतना पड़ेगा, मतलब मन को जीतना पड़ेगा। जैसे ही मन आपका शांत होगा वैसे वैसे सांस की गति कम होगी, और जैसे ही मन मर गया सच एकदम निश्वास हो जाओगे। ये स्वामी जी बता रहे हैं। आप कितने महान हो, आप सदगुरु के महान हंस हंसनी हो। जहां मरने की कला जो है सिखाई जा रही है, ये विहंगम योग है। ये जीने की कला पूरा संसार सिखा रहा है, लेकिन सदगुरु जो है आपको मरने की कला सिखा रहे हैं। तो आप सदगुरु के प्रेमी हो, जीते जी मरना चाहते हो, तब तो विहंगम योग में आओ, नहीं तो ये आपके लिए नहीं है। ये विहंगम योग, विहंगम योग जो है ऋषियों के लिए है, जो शरीर खुद ही से छोड़ना चाहते हैं। स्वामी जी खुद ही कह रहे हैं, देह त्याग दुख जानकारा आओ आपन रूप। देह त्याग दुख जानकारा आओ आपन रूप। त्रिगुण धर्मसी अलग है चेतन शुद्ध स्वरूप। हम भी वही कला ढूंढ रहे हैं, कैसे बाहर निकला जाए। तो स्वामी जी तो बताए हैं, वो भी बताए हैं। तो नव द्वारा को बंद कर खोलो 10वां द्वार। खिड़की का 10 खुली आगरा पुरुष दरबार। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, दुर्लभाया नर दीह है एकादश है द्वार। सुषमन 10वां द्वार है हठ जोगी पैठार। 11वां एक द्वार है गुप्त न जानी कोई। सुरती द्वारनी रति बने पैठे वीर लाकोई। ये सब स्वर वेद है। तो स्वर वेद में हम लोग खाली पढ़ते हैं कैसे धन बढ़े, कैसे ये बढ़े, ऐसा वाला नहीं है। असली ज्ञान जो है मरने की कला है यहाँ। तो ये कला कौन बताएगा, सदगुरु बताएगा। उसी विधान से आपने चेतन देश में चल जाना है। शरीर छोड़ोगे तो जाना पड़ेगा। तो जीते जी यहां पहुंचाया जाता है। सदगुरु जो है जीते जी पहुंचा देता है। ये विहंगम योग है, ये संसार वाला योग नहीं है। हलवा पूड़ी बांट दिया, डांस कर लिया, वो वाला काम नहीं है। यहां आपको 8 चक्रों को रोधना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा।
10वां द्वार खोल करके बाहर निकलना पड़ेगा, इस शरीर का त्याग करना पड़ेगा, तब जो है आपको जो है समझ में आएगा। ये विहंगम योग है। ये आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, आप इस वाणियों में विचार करो और विचार करके शरीर को त्याग करके जीते जी गुरु के चरण में आपको समाना है, तब जो है आपको जीवन का आनंद जो है प्राप्त होगा। स्वामी जी खुद ही कह रहे हैं, जीवान मारन को जो डरी, ताकर नहीं यह काम, अमृत का चाड़ी गुरु धारे पर, वह पावी सत्य नाम। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मैं तो बोल रहा हूँ कि आपको स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीने की जो है प्रभु से प्रार्थना करनी है, लेकिन पहले मरने की प्रार्थना सीख लो कि हे प्रभु मेरे को भी थोड़ा सा मुआ दो। मरोगे नहीं, चिंता मत करो, सांस की गति इतनी कम हो जाएगी, मृत्यु के समान हो जाओगे, ऐसा जो है स्वामी जी बताया है। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय।